चलिए मैं थोड़ा सा कल की क्लास जो मैंने एक दिन पहले ली है क्लास उसको थोड़ा सा रिवाइज कर ले रहे हैं। ठीक है। हमने उस क्लास में पढ़ा था, स्टार्टिंग में स्टार्ट की थी हमने स्टार्ट किया था लाइट से। बेटा पीछे बात नहीं, लास्ट बातें नहीं अब, है ना। ठीक है। हमने स्टार्ट किया था लाइट से। ठीक है ना। लाइट के साथ साथ हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी और हमने क्या पढ़ा था, एक प्रोसेस रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। ठीक है। इसके साथ साथ और हमने क्या पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लास्ट टाइम पढ़ा था। उससे पहले और क्या पढ़ा था, उससे पहले एक चीज हमने और करी थी, और किए था क्या, ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है ना। लूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ठीक है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन सी होती हैं, दे हैव ऑन लाइट, है ना, दे कैन प्रोड्यूस ऑन लाइट एनर्जी। ठीक है। और नॉन ल्यूमिनस कौन सी होती है। ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सरफेसेस। ठीक है। फर्स्ट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ओपेक। ठीक है। इसके बाद हमने लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ, ठीक है ठीक है, पहला लॉ क्या था, इधर से मास्क मैन। हाँ बेटा, सेम प्लेन। सेम प्लेन वाली बात मैंने पेन से समझाई थी, है ना, कि मान लो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये अगर नॉर्मल है तो सामने ऐसे देखेंगे तो सीधे सीधे क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। ऐसा नहीं है कि अलग अलग डायरेक्शन में ही जाएंगे। ठीक है। और वर्टिकल प्लेन में होंगे। ठीक है। और इसके बाद अगला लॉ क्या था अपना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। इसके ऊपर हमने थोड़े से न्यूमेरिकल किए थे और क्लास फिनिश। ठीक है ना। और इतना ठीक है। अब थोड़ा सा आज की क्लास में चलते हैं। ठीक है। आज हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, एक एक करके थोड़ा सा देख लेंगे अभी क्या क्या चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। पहली चीज़ करने वाले प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के बारे में, ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, इमेज डिस्टेंस क्या होती है, क्या वो दोनों इक्वल होती हैं, क्या अलग अलग होती हैं प्लेन मिरर के केस में, और अगर इक्वल होती हैं तो क्यों, अनइक्वल होती है तो क्यों। ठीक है। इसके साथ साथ इमेज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ इमेज में रियल है कि वर्चुअल है। ठीक है। फिर रिलेटिव मोशन की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट और मिरर एंड इमेज के बीच में अगर किसी को ही मूव करे तो बाकी दो पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है। इसके साथ साथ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं। ठीक है। आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और लेटरल इन्वर्जन एंड इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ये दो टॉपिक बहुत जरूरी हैं बोर्ड के लेवल से। ठीक है। तो हम सारी चीज़ें कवर करेंगे जिससे कि हम अपने कंपटीशन को देखें तो वो भी हो पाए, और क्या हो पाए, अपना बोर्ड का भी अच्छे से कवर हो पाए। ठीक है ना। आज थोड़ा सा पढ़ाई ज़्यादा करनी है तो थोड़ा सा हमको क्लास पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्वेश्चंस भी मैं लूँगा सबके। ठीक है। क्वेश्चन सबके लेंगे, लेकिन लेकिन उसके लिए पहले क्या करेंगे, हम टॉपिक्स पे पहले आएंगे। ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं किसके बारे में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अगर ये सही है तो कैसे, कोई एक्सप्लेन, बताओ बेटा। ए, ए, क्या हम लोग ने नाइन्थ क्लास तो पढ़ी है अपनी, थोड़ी सी तुम्हें कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी होगी ट्रायंगल्स में। ठीक है ना।
तो उससे प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं कि मान लो ये मिरर है, इधर इधर देख ले चल रहे हैं। मान लो ये क्या है अपना, ये प्लेन मिरर है, ओके, ठीक है। और अगर हम बात करें, दिस इज नॉर्मल, और यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया इस जगह पे, ऑब्जेक्ट का कलर हम थोड़ा दूसरा कर देते, यहाँ पे हमने क्या लिया, कोई ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। और अगर इसका हम रे डायग्राम बनाएंगे तो क्या करेंगे, हमने वाले एक रे ड्रॉ करी इस तरफ, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम एक चीज कल हम लोग थोड़ा सा छूटा था, हम इसको अभी कवर कर ले रहे हैं कि अगर मान लो ये प्लेन मिरर है, हमने ये चीज़ पढ़ी थी वैसे, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है ना। अगर एंगल आई की वैल्यू अगर 0 हो, मतलब क्या हुआ कि वो एंगल कोइंसाइड करेगी किसको, नॉर्मल को। इंसिडेंट रे भी यहाँ से जाएगी और रिफ्लेक्टेड रे भी यहाँ से जाएगी, am I right? ठीक है। तो अगर इंसिडेंट रे यहाँ पे आई है इस जगह पे, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट रे ऐसे जाएगी, ठीक है ना। लेकिन मान लो इसका कहीं इधर इमेज बनेगा, मान लो वो इमेज हम यहाँ पे बना ले रहे हैं, हमें नहीं पता कि ये डिस्टेंस क्या है और ये डिस्टेंस क्या है, ठीक है ना। हम इसको कुछ पॉइंट दे रहे हैं, मान लो ये पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट क्या है, बी, ठीक है। अगर हम दूसरी रे की बात करें, दूसरी रे हमने ऐसे ली, ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट की तरह वर्क करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल, हमारा राइट, ठीक है। तो ये रे ऐसे जाएगी, आई इज इक्वल टू एंगल आर, यहाँ तक तो चीज़ें सही है, पीछे तक आवाज़ आ रही बेटा, आवाज़ आ रही मेरी सही, ठीक है। और फिर क्या होगा, मान लो, ठीक है, तो अगर इस रे को इधर ड्रॉ करें तो लगभग इधर जाएगी ये, ठीक है। अब देख रहे हैं एक चीज़, देखो ये रे नॉर्मल है, ठीक है ना, ये क्या है, नॉर्मल है, और ये भी क्या है, नॉर्मल है। मान लो नॉर्मल 1 है, ये नॉर्मल 2 है, ठीक है। और ये दोनों ही नॉर्मल एक प्लेन के दोनों ही परपेंडिकुलर हैं, तो ये क्या होंगे, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, मतलब ये नॉर्मल और ये नॉर्मल दोनों एक दूसरे क्या होंगे, n1 शुड बी पैरेलल टू n2, इट क्लियर। और हमने 9th में लाइंस एंड एंगल्स एक चैप्टर हमारा आया था, ठीक है ना, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो लाइंस अगर पैरेलल हैं, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, then this angle will be equal to the this angle and this both angle called corresponding angles। ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, corresponding angles। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, corresponding angles, यहाँ पे एक लो, हाँ क्लियर है। यहाँ पे कल मुझसे कोई क्वेश्चन आप ही कर रहे थे ना, आप ही कर रहे थे ना, ठीक, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक। और ये इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब कुछ ये ले रहे हैं, देखिए अगर ये वाला एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये क्या होगा, एंगल आई, और ये एंगल इसके बराबर तो एंगल आर, और आई और एंगल आर ये दोनों एंगल आपस में कैसे होते हैं, कैसे 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 कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब कुछ ये देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे नाम रखें सारे पॉइंट्स का, मान लो ये ए है, ये बी है, ये वाला पॉइंट मान लो सी है, ये वाला पॉइंट मान लो डी है, और ये वाला पॉइंट मान लो ओ है,
सारे पॉइंट क्लियर है, ए बी सी डी एंड ओ, ठीक है। अगर हम एक ट्रायंगल लें, अगर हम ये वाला ट्रायंगल लें, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल अगर हम ए बी सी ट्रायंगल लें तो इसमें एंगल ए किसके बराबर आ रहा है, एंगल बी के, ये एंगल क्या इसके बराबर है, ठीक है। और हाँ एक सेकेंड, और तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली साइड इसके बराबर होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है ना। अब एक काम और कर लेते हैं, और कलर ये, ठीक है। अब हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल ओ सी बी एंड ट्रायंगल ओ सी ए, ओ सी बी ये वाला ट्रायंगल और ओ सी ए, ये दो ट्रायंगल ले सकते हैं। कौन सा ट्रायंगल ले सकते हो, ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो क्या आ रहा है, देखिए ओ सी इज इक्वल टू, थोड़ा लिखते भी सही तरीके से, एक सेकंड, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई थिंक मुझे लगा इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी, बोथ 90 डिग्री, ठीक है ना, बोथ ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। ये क्या एंगल हमने ऑलरेडी प्रूव किया है, प्रूव पहले हमने प्रूव किया है, ठीक है। और अगला, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ओ सी इजकल टू ओ सी, क्योंकि ये साइड क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल बाई एंगल, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो क्या होगा, ट्रायंगल ओ सी बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी ए, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल हमने क्या किए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए, तो क्या ये वाली साइड क्या इसके बराबर होगी, एम आई राइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहाँ लिखते हैं, कहीं पे लिख ले रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देन ओ बी विल बी इक्वल टू ओ ए बाई सी पी सी टी, एक छोटा सा प्रूफ है। हालांकि ये प्रूफ 10th में बोर्ड में हमसे कोई पूछेगा नहीं, बोर्ड के लेवल में, ये बोर्ड में एक ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बट हमारे माइंड में ये पता होना चाहिए ये इक्वल क्यों होता है। हम सिर्फ एक प्रॉपर्टी, बस एक प्रॉपर्टी की तरह इसकी यूज करेंगे कि जितनी दूरी पे मिरर से ऑब्जेक्ट रखा होता है, मान लो ये डिस्टेंस x है, तो ये भी उतनी दूरी पे इमेज फॉर्म करेगा। इस लाइन को बस याद रखना है, ठीक है। अगर किसी के माइंड में आए कि क्यों कैसे, तो उसका अपने पास एक एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। ओके, कोई डाउट किसी को, आगे पीछे कहीं भी चले आगे, क्योंकि हाँ बेटा, नोट डाउन करोगे आप, आपके पास ये पहुंच जाएगा, करेंगे तो कर लीजिए, ओके करना चाहो तो कर लीजिए। तो मैं कुछ ये मिटा दे रहा हूँ जो आपके लिए नहीं है, जरूरी नहीं है उनको नोट करना, ठीक है। एज पैरेलल टू N2 is that angle D will be equal to angle OC, ठीक है ना। ये वाली बात मैंने कहाँ से लिख, ये इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ठीक है, इतने से काम चल जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए, फटाफट कीजिए, आज बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं।
क्या हो बेटा, तबीयत सही नहीं है? हाँ, सही है, आगे चले। ये अब थोड़ा सा बात कर लेना इमेजेस के बारे में। इमेजेस दो टाइप की बनेगी, पहली इमेज रियल और दूसरी इमेज वर्चुअल। रियल इमेज कौन सी होंगी? रियल इमेज को कोई डिफाइन कीजिए, कौन सी होंगी? एक्चुअल इमिट कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल बात बोलिए। और कोई बेटा? पीछे से आवाज कम आती है, आप बताओ बेटा। स्ट्रिप वाले भैया जी, हाँ हाँ हाँ, आप ही बताइए क्या होती है रियल इमेज, क्या होती है वर्चुअल इमेज? पता नहीं है, चलिए आप बताइए। स्क्रीन पे कास्ट कर सकते हैं। तो पहली बात इन्होंने क्या बोली कि व्हेन रिफ्लेक्टेड, अच्छा रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है ये तो हमें क्लियर है। एक्चुअली मीट्स, एक्चुअली मीट, एक बात तो इन्होंने ये बोली। दूसरी बात क्या बोली? जिसको हम ऑन स्क्रीन ऑब्जर्व कर सके ना। ठीक है, अगली बात, एक बात बोली, हाँ आप बताइए बेटा इसके अलावा। इरेक्ट या इन्वर्टेड, एक बात हो सकती है, या तो इरेक्ट होगी या फिर इन्वर्टेड होगी। हाँ, अच्छा कोई इरेक्ट और इन्वर्टेड वाली बात अभी आ गई है। वैसे एक्चुअली में हम इसको क्लियर कब करेंगे? जब हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे और अच्छे से क्लियर होगी बात। जो जो बता चुके हैं वो नहीं, इनके अलावा आप बताओ बेटा। हाँ, चलिए कोई बात नहीं है, हाँ बताइए। हाँ, चलो बात कर ले रहे, है ना। एक बात और इसके अलावा और हम क्या 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 चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं? मैंने अभी अभी ये बात प्रूफ की है। कौन सी बात? कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उतनी दूरी पे वो इमेज बनेगी। इसके साथ साथ मान लो ये वाला ना ले हम, दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ साथ एक चीज़ और होगी, वो क्या होगी? कि वो ऑब्जेक्ट, मान लो मैं अपने नाम का पहला लेटर लिखूं, उस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा? लेटरली इन्वर्टेड। कैसा बनेगा? लेटरली इन्वर्टेड। और अगर मैं इसको इरेक्ट मानूं, इरेक्ट का मतलब कैसे ले सकते हैं हम? हाँ पहले, चलो उधर उधर ले रहे। इरेक्ट मानूं, इरेक्ट का मतलब हम कैसे समझ सकते हैं? हम ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए ऐसा नहीं बनेगा, है ना। ए कैसा बनेगा? जैसा ए होता है, हमारा राइट, जैसा ए होता है वैसा ही बनेगा। लेकिन चलो ये दोनों चीज़ें एक ही में कंक्लूड करते हैं, ठीक है। इरेक्ट भी और लिटरली इन्वर्टेड भी, ठीक। देख लेते हैं, मान लो ये मिरर है, मैंने ए बनाया इस तरीके से, सही है, इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इधर ए कैसा बनेगा? ये येलो वाला कैसा जाएगा? इस तरफ, ठीक है। और फिर ग्रीन वाला कैसे जाएगा? ऐसे। और वाइट वाला इस तरीके से, सही है, उल्टा बनेगा, ठीक है। अब सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से। सारी चीज़ें ऑलरेडी लिख रखी है क्या? पोजीशन ऑफ इमेज इज द लोकेशन वेयर द लाइट रेस इंटरसेक्ट आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, ठीक है। अगली बात, रियल इमेज क्या होगी, वर्चुअल इमेज क्या होगी? कि रियल इमेज तब बनेगी, जो आपने पहली बात बताई थी, कि जहाँ पे टू और मोर देन टू रिफ्लेक्टर क्या होंगी? मीट करेंगी, ठीक है। वर्चुअल इमेज में कैसा होगा? कि यहाँ पे
ये लगेगा कि वहां पे यार कमिंग फ्रॉम, कहीं से वो रेज क्या आ रही है फ्रॉम द फोकस, या जहां से वो आ रही है, ठीक है ना। आगे रियल इमेज क्या हो सकती है, आपने सेकंड बात बताई थी, किसने, आपने, है ना, कि उनको हम स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर सकते हैं और इनको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। अगली बात, रियल इमेज हमेशा कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ये रिपीट हो गया शायद, है ना, हाँ इन्वर्टेड होगा, इसको करेक्ट कर ले रहे हैं। इसको करेक्ट कर ले रहे हैं, करेक्ट होगा, तो यहाँ पे कैसी बनेगी, लिटरली इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और, कि जहाँ भी वर्ड रियल आएगा, जहाँ भी वर्ड रियल आएगा वहाँ पे इन्वर्टेड आएगा हमेशा। कब कब, कोई भी टाइप का मिरर हो, कोई भी टाइप का लेंस हो, कुछ भी हो, कहीं भी, पूरे हम लाइट में, पूरे रिफ्रैक्शन में, पूरे रिफ्लेक्शन में, कहीं भी हम पढ़ेंगे तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होंगी और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होंगी, ये बात कंफर्म है, ठीक है। इसको कोई प्रिंट भी करेगा, नोट करेगा इसको, तो कीजिए फटाफट से कीजिए। ऐसे आपका भी ऐप एक्टिव नहीं है अभी तक, हो गया है, हाँ नोट्स में भी है, चलो आपको लग रहा है थोड़ा सा तो कर लीजिए जो करना चाहते हैं, थोड़ा फास्ट कीजिएगा, है ना, हमें टाइम आगे बहुत देना है, आज की स्लाइड बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी कैलकुलेशन है आज। जी बेटा, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री वाले सर डिस्कस करें, फिजिक्स में आपकी बात मैंने इंक्लूड की है लेकिन उसमें भी टाइम है, ठीक है, अभी जो पढ़ रहे हैं पूरा सिलेबस का पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली देखिए बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस हमारा है क्या, क्या सिर्फ सीबीएसई वाला सिलेबस हमारा है, कि हम थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं। हाँ हाँ ये बात सही है। Yeah, we are strict to NCERT, but we will also boost our level. Okay. In case of physics, there is a misconception about sources of energy. Okay. सोर्सेस ऑफ एनर्जी अकेला ऐसा चैप्टर है जो सिलेबस में है या नहीं है, अभी तक ऐसा है, अब नहीं है तो लास्ट में, वैसे अपने स्टूडेंट वो लास्ट में है, होगा तो पढ़ाएंगे, नहीं होगा तो नहीं पढ़ाएंगे। ओके चले बेटा आगे चले, हाँ पूछिए। सेम साइज, ओके करेंगे, हाँ बेटा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम कब लेंगे, जब हम एक क्वेश्चन का आंसर लेंगे कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। क्या प्लेन मिरर की फोकल लेंथ के बारे में बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या कर सकते हैं, या हम प्रूफ भी करेंगे। किसी को पता है प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक ओलंपियाड में आया था, कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ अपर्चर, रेडियस के बारे में क्वेश्चन है, तो प्लेन मिरर, है ना, रेडियस क्या होगी एक प्लेन मिरर की, जीरो रेडियस होगी, रेडियो या इन्फिनिटी, हाँ, तो वी कांट टॉक अबाउट द रेडियस, राइट, ठीक है। अब क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों इनफाइनाइट होती है, क्यों जीरो होती है, ये हम कब डिस्कस करेंगे, जब हम अपना स्फेरिकल मिरर में हम मिरर फॉर्मूला पढ़ लेंगे और उसी से हम प्रूव कर लेंगे, ठीक है, और उसी से हमें साइज की बात कर लेंगे। वर्चुअल इमेज, ठीक है, क्यों, क्यों वर्चुअल इमेज, कोई बताएगा इसका आंसर, प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज क्यों फॉर्म करते हैं, हाँ बताइए। ठीक है, कभी मीट करती हैं, ठीक है ना। अब एक चीज ऐसे समझ लो,
देखो जैसे जब मैं आपकी जगह पर, मुझे एक डाउट होता था, क्या डाउट होता था कि मैं तो चेहरा अपना मिरर में देख रहा हूँ और मुझे सामने वो दिख रहा है जो कि मैं ही हूँ। यार मैं तो रियल में हूँ, तो जो वो रियल इमेज ही तो बनेगी मेरी, मैं वर्चुअल कैसे हो गया? मैं तो अभी लाइव हूँ। लाइव इज अनदर कॉन्सेप्ट एंड रियल एंड वर्चुअल इज अनदर कॉन्सेप्ट। मेरे माइंड में ये चलता था कि आपके माइंड ऐसे ही चलता होगा कि रियल और वर्चुअल, वो तो मैं रियल देख तो रहा हूँ मैं। अब होती है कि नहीं होती है हम डिस्कस करेंगे ना, ठीक है। अब बात कर लें थोड़ा सा रिलेटिव मोशन की, है ना। हाँ, रिलेटिव मोशन के बारे में बात कर ले रहे हैं, है ना, ठीक है। मान लो ये मिरर है, ठीक है, और ये बात हमने अभी प्रूव कर ली है, कौन सी, कि जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, मान लो एक्स है, एक्स डिस्टेंस पे क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी, है ना, वर्चुअल बनेगी। मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज, ठीक है। ये क्लियर है, यहाँ तक तो सही है। अब बताओ कि अगर हम ऑब्जेक्ट को देखिए, दो केस बन सकते हैं। दो केस कैसे हो सकते हैं रिलेटिव मोशन में? एक केस बनता है कि हम जब ऑब्जेक्ट को मूव करें, किसको मूव करें, ऑब्जेक्ट को। और दूसरा केस बनता है जब हम किसको मूव करें, मिरर को। क्या तीसरा केस बन सकता है कि हम इमेज को मूव कर लें? क्या कोई इमेज को यहाँ पे मूव कर सकता है? हाँ, इमेज तो इमेज कुड बी कंट्रोल्ड बाय द मिरर एंड ऑब्जेक्ट। जो मिरर से ऑब्जेक्ट इमेज को उसके अकॉर्डिंग फॉर्म होगी ना, ठीक है। तो एक एक करके दोनों केस डिस्कस करेंगे हम। पहला केस कौन सा है, जब ऑब्जेक्ट मूव होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन की तरह इसको समझ ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मान लो ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, अवे फ्रॉम द मिरर 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, मेरा क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इमेज डिस्टेंस आफ्टर 3 सेकेंड्स। 10 सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर कर ले रहे हैं, या 1 सेकेंड, यहीं पे मीटर, ठीक है आपने। 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे है 10 मीटर, राइट, सही है। अब हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए क्या हो सकता है। 13 मीटर सिंपल है अभी तो, क्योंकि 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो 3 सेकेंड में कितना मूव करेगी डिस्टेंस, 3 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना मूव कर लेगा, 3 मीटर। अभी अगर 10 पे है ऑलरेडी, तो ये 3 मीटर 3 सेकेंड बाद यहाँ आएगा, और ये टोटल कितनी हो जाएगी, ये 13 मीटर, ठीक है ना। इमेज डिस्टेंस इसके अकॉर्डिंग ही आएगी, और ये कितनी आ जाएगी, 13 मीटर। सिंपल सा भी तो क्वेश्चन है। हाँ बताइए। नेगेटिव पॉजिटिव की बात करें जब कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन पड़ेगा, नेगेटिव ही होगा, ठीक है ना। इस तरफ जो भी डायरेक्शन लेंगे हम पॉजिटिव, और इस तरफ लेंगे नेगेटिव, लेकिन ये थोड़ी सी समय बाद बात करेंगे ना। मैंने अच्छी ना कंक्लूड कर रखी है। मैं चाहता हूँ जैसे हम पढ़ रहे हैं एक एक करके सारी बातें आ जाएंगी, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई डाउट क्वेरी बचेगी तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, आसान सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन, मान लो मिरर ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और ये 2.5 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। यहाँ पे इनिशियली ये 50 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है। तो आप बताइए डिस्टेंस इन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज
आफ्टर 4 सेकेंड्स। इधर से नहीं, अब यहाँ से बोलिए, आप बोलो बेटा। हाँ 40 मीटर, ओके 40, लास्ट 100 मीटर, ओके आप नहीं, आप बोलो बेटा, आप पे रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ समय के लिए, है ना। 40 मीटर, 40 100 1 120 मीटर, ओके 80। चलिए देखते अपना और बाकी लोगों का आंसर माइंड में लोगे बेटा। पीछे आपकी आवाज़ पहुंच रही है ना मेरी, कल से आप आगे बैठा करो, ठीक है, ओके। चलो देख ले रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं, देखिए देख ले रहे हैं, देख ले देखिए थोड़ा सा। इनिशियली क्या है कि अपना ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर है, इनिशियली अपना ऑब्जेक्ट है बेटा, आराम से। अब आपका टाइम समाप्त। 2.5 मीटर पर सेकेंड, और कितनी बार मैंने बोला है कि 4 सेकेंड बाद, 4 सेकेंड बाद क्या होगा, तो 1 सेकेंड में 2.5 मीटर मूव करेगा, 4 सेकेंड में 2.5 मीन्स कितना आ गया, 10 मीटर। और 10 मीटर बाद ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवार्ड्स द मिरर, ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवार्ड्स द मिरर। तो ये कितना बचेगा, 10 माइनस हो जाएगा ये वाला, तो ये कितना बचेगा 40 मीटर। ये भी क्या होगा 40 मीटर। एक बात, एक गलती यहाँ पे हुई कि ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स द मिरर है, अवे फ्रॉम द मिरर है, ये गलती यहाँ पे। दूसरी कहाँ पे हुई होगी, मैंने क्या पूछा है, इमेज डिस्टेंस नहीं पूछी मैंने, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस पूछी है क्या नहीं। तो यहाँ से 40 ऑब्जेक्ट और 40 इमेज, टोटल कितना हुआ 80 मीटर। सिंपल है, इज इट क्लियर। चलिए अब अगले टाइप पे आते हैं, ठीक है, अगले टाइप पे आ जाते हैं जब मिरर मूव करे। हाँ बेटा, एक चीज, एक काम और बेटा सुनिए, आप मेरी क्लास में कल भी गए थे, आपसे से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको बीच में 5-10 मिनट का होता है ना टाइम, देन श्योर। चलिए अब क्या मूव कर रहा है अपना, अब मूव कर रहा है मिरर। अभी तक तो क्या था, ऑब्जेक्ट अगर 10 मीटर मूव करेगा तो इमेज भी 10 मीटर मूव करेगा, मीन्स जितना इस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसी वेलोसिटी से इमेज मूव करेगा। वी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट तो वी वेलोसिटी से इमेज। अगर 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 मिरर की तरफ ऑब्जेक्ट आ रहा है टुवार्ड्स द मिरर, तो इमेज भी क्या आएगा टुवार्ड्स द मिरर, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द मिरर जा रहा है तो ये भी अवे फ्रॉम द मिरर। क्लियर, ये बात तुमने पढ़ी। अगर ये वी वेलोसिटी से टुवार्ड्स द मिरर तो ये भी वी वेलोसिटी से टुवार्ड्स द मिरर, और अगर v वेलोसिटी से ये अवे फ्रॉम द मिरर तो इमेज भी v वेलोसिटी से अवे फ्रॉम द मिरर, मींस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। इज इट क्लियर। अब बात कर रहे हैं मिरर की, ठीक है। अभी कोई नोट मत कीजिए, अगली स्लाइड मेरे पास है जो आपको नोट करना है। अब बात कर ले रहे मिरर की। मान लो ये मिरर है अपना, ठीक है, ठीक। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, इनिशियली इट इज प्लेस्ड एट 100 मीटर। बेटा एक चीज़ और मुझे कंफर्म कराइए कि किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा अभी तक, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ आज भी, जबकि मेरे पास कंटेंट और बहुत है। किसी को कहीं भी डाउट आएगा वो पूछेगा, टॉपिक चेंज होगा तो, ठीक है। अब देखिए 100 मीटर पे है,
ठीक है, तो इमेज भी इसकी कहाँ बनेगी, अभी तक तो 100 मीटर पर ही बनेगी, ठीक है ना। अब हम किसको मूव कर रहे हैं, मिरर को, और मिरर की मान लो हम वेलोसिटी ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मिरर इज मूविंग दिस डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके। क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस इन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज आफ्टर 5 सेकेंड। आप 180 मीटर देख लीजिए, आर यू श्योर, ठीक है। 190 मीटर, चलिए 180 190, अब बताओ बेटा 180 220, ओके, एक और नया आंसर 180 190 220, राइट, आपका 180। चलो सॉल्व कर ले रहे हैं, पीछे लास्ट लास्ट, हाँ आपका, जी बेटा स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, वहां से दिखाई तो सही दे रहा है ना, दिखाई तो आपको आगे बैठना चाहिए। एक ये बात मैंने अभी तक देखो बेटा, मैंने 2 लोगों को बोला है, एक आपको बोल रहा हूँ, एक बेटा आपको, आप दोनों को आगे बैठना है, ठीक है ना। आप क्लास आ रहे हैं, स्कूल से थकने के बाद क्लास आ रहे हो वो भी, और फिर भी यहाँ से कुछ अचीव नहीं कर रहे हो तो फिर बेकार है, ठीक है। चलिए सॉल्व कर ले रहा है ना, मुझे पता है कि आप सारे लोग बहुत ही बहुत इंटेलिजेंट हो, क्या हो, इंटेलिजेंट, आथू गलत, चलो देख ले रहे हैं, जोकिंग। 5 सेकंड बाद 2 मीटर से स्पीड से चल रहा है मिरर, तो मिरर मूव कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट के मिरर। अच्छा इसमें कौन कौन, देखो 1 2 3, 3 चीजें हैं, अगर मैं मिरर को मूव कर रहा हूं तो कौन सी और चीज मूव करेगी, ऑब्जेक्ट तो मूव कर ही नहीं रहा है, इमेज मूव करेगी, ठीक है। इमेज तो लाइक डांसर है, ये भागेगा तो भी इसको भागना है, ये भागेगा तो भी इसको भागना है, इसको तो भागना है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, या तो इसकी वैल्यू है या फिर इसकी वैल्यू है, राइट, ठीक है। चलो ले रहे हैं कि 5 सेकंड बाद मिरर 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी मिरर की, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मिरर कितनी आ जाएगी, सॉरी 2 मीटर पर सेकंड इंटू 5 इक्वल टू 10 मीटर, सही यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ, मिरर 10 मीटर इधर शिफ्ट होगा, मान लो मिरर कहाँ गया, यहाँ पर आ गया मिरर। अब ये डिस्टेंस, ये कितनी डिस्टेंस है 10, पहले कितनी ऑब्जेक्ट से दूरी थी 100, अब कितनी दूरी बची है 90 पे ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी यहाँ से 90, एम आई राइट, 90 मीटर कहाँ से, लेकिन मिरर से ही तो होगी। अब सोच के देखो, अब क्वेश्चन मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस क्या है, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 90 है तो इमेज डिस्टेंस भी 90, तो कितना हो जाएगा 90 + 90 यानी कि 180, 180 वालों को भी पार्टी मिलनी चाहिए, ठीक है, हालांकि मेजोरिटी 180 ही थे, और जिन्होंने बोला नहीं था वो भी सारे 180 तो थे, हाँ सर। चलिए इसी में एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी में एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन क्या करते हैं कि हम एक एक तो ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये ले रहे हैं कि हमको फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस इन बिटवीन I1 एंड I1 एंड I2। I1 हम किसको मान ले रहे हैं, इसको हम I1 मान ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम जो इमेज बनी है, और इसको हम I2 मान ले रहे हैं जो सेकंड टाइम इमेज बनी है। इससे एक चीज हमारी क्लियर होगी, क्या होगा बताइए, क्या, पहले इसका आंसर सोचिए क्या होगा, 10, नहीं गलत है, देख ले रहे हैं, कैलकुलेट कर लें, देखिए
अभी अभी क्या है देखो बेटा, सुनिए, अब सुनिए, मेरी बात सुनिए कि यहाँ से अभी कितना डिस्टेंस पे था इमेज, 100 पर। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक इमेज कितनी दूरी पे थी, 100। ठीक है, अब ये वाली इमेज यहाँ से कितनी दूर पे है, 90 पर। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है और ये 10 भी तो है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक बार फिर सोचिए। यहाँ से लेके यहाँ तक 90 और यहाँ से लेके यहाँ तक 10, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, 80 बचेगी ना। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी, 100, तो इस मिरर से यहाँ तक कितनी, 80, तो ये कितना आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 20 मीटर। बेटा यूनिट अंडरस्टूड है यहाँ पे तो, है ना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, पिछले केस में क्या हो रहा था कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 10 मीटर मूव करेंगे तो इमेज 10 मीटर मूव होगी। v वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चलेगा तो v वेलोसिटी से इमेज चलेगी। अगर ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स द मिरर है तो इमेज भी टुवार्ड्स द मिरर जाएगी। ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द मिरर है तो इमेज भी अवे फ्रॉम द मिरर जाएगी। एम आई राइट। अब क्या हो रहा है, अगर मिरर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इमेज 2v वेलोसिटी से मूव करेगी। कैसे, देखिए 5 सेकंड में मिरर मूव किया है 10 मीटर, सही है। 5 सेकंड में मिरर कितना मूव किया है, 10 मीटर, और उन्हीं 5 सेकंड में ये वाली इमेज कितनी शिफ्ट हो गई है, 20 मीटर, राइट। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो देखो मिरर की वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। और हम इमेज की वेलोसिटी की बात करें, किसकी बात कर ले हम, इमेज की वेलोसिटी की, तो देखिए इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, टाइम तो कितना है 5 सेकंड, और इमेज मूव कितनी की है 20 मीटर, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड आई। अब डायरेक्शन की थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं। डायरेक्शन टुवार्ड्स ईस्ट है, किसकी, मिरर की, तो इमेज की भी डायरेक्शन क्या है, टुवार्ड्स ईस्ट। मीन्स मिरर की और इमेज की डायरेक्शन सेम है, बट v वेलोसिटी अगर मिरर मूव करेगा तो 2 वेलोसिटी से इमेज मूव करेगी। मैंने इतनी समझाने की बात कोशिश की है, समझ में आई बात। अगर समझ में आई है तो लेट्स चेक इट, रेडी है, बट नॉट विद द यूज ऑफ माउथ, विद द यूज ऑफ पेपर एंड पेन। ओके, चलिए देख ले रहे हैं। चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इनिशियली इट इज प्लेस्ड एट 200 मीटर, ओके, एंड द मिरर इज मूविंग टुवार्ड्स ईस्ट विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। आई एम चेंज, चलो ओके, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया था ना। अब मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। अब देखो इस केस में I1 बनेगी, मैं लिख भी दे रहा हूँ, I1 ये वाली है। मान लो एक सेकंड इमेज और बनेगी, मान लो सेकंड इमेज यहाँ कहीं बना दे रहे हैं या यहाँ कहीं, मुझे नहीं पता इधर बनेगी या इधर बनेगी, मैं बस बना दे रहा हूँ। ये है I2, ठीक है ना। तो हमको कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा टफ है, देखते हैं कितने लोग कर लेंगे। डिस्टेंस इन बिटवीन फर्स्ट इमेज मीन्स I1 एंड सेकंड इमेज I2। पहली बार जो इमेज बन रही है इस केस में 200 मीटर पर, दूसरा ये, अच्छा, इन 6 सेकेंड्स, सही है। नोट विद माउथ, यूज योर पेन। आंसर आ गया, वही रखिए, रखिए रखिए अपने पास ही रखिए। आसान भी है इसका आंसर, आसान भी है, अगर किसी ने समझ लिया होगा कॉन्सेप्ट उसके लिए बहुत आसान है। आपका आंसर आ गया है और मैं आपका आंसर बोलना चाहूँगा। सॉल्व नहीं किया आपने, माइंड में सॉल्व चल रहा है, चलो आई एग्री। कितना आ रहा है आपका, 48, 48, 48। बगल का देख के नहीं बोलना बेटा,
48, 48, वेरी गुड। तो पहले से होशियार थे हैं। चलिए चलिए थोड़ा सा स्पीड में, क्योंकि आज मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर करानी है। टाइम टाइम स्पीड में भाग रहा है। चलिए सॉल्व कर ले रहे हैं ना। चलिए देख ले रहे हैं। अगर बात समझ में आई होगी तो 4 मीटर पर सेकंड से टुवार्ड्स ईस्ट, मतलब ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये 2v वेलोसिटी यानी कि 8 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा। ठीक है, और इन 6 सेकेंड्स इट विल मूव 8 इंटू 6 यानी कि कितना हो गया 48 मीटर। ये डिस्टेंस आ गई 48 मीटर। एक तरीका ये हो गया शॉर्टकट से तरीका। ठीक है, एक तरीका वो जहाँ से हमने शुरू में सीखा था, मैं उसको ही बताऊं, एक्सप्लेन करूं कि समझ में आ रहा है इतना? आ गया? चलिए, कुछ कुछ बात है आगे समझ में? चलो फिर आगे चले। ठीक है, हमने क्या क्या चीज़ डिस्कस की है, ये भी डिस्कस कर लिया हमने। ठीक है, और ये भी हमने डिस्कस कर लिया, दोनों बातें डिस्कस की है। रिलेटिव मोशन समझ में आया? इसका शॉर्टकट देख लीजिए कहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे। क्या लिख रखा है देखिए, केस फर्स्ट पहला क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है ना। और अगर ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स एंड अवे मिरर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, v वेलोसिटी से, तो इमेज मूव करेगी। नहीं यार गलत लिखा है कुछ। अच्छा रिलेटिव, सॉरी इसमें रिलेटिव की बात की है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट आ रहा था ना दोनों का, है ना। इधर v से ऑब्जेक्ट जा रहा था, इधर 2v से, सॉरी v से इधर, तो v माइनस v। ठीक है ठीक है। और थोड़ा मिरर के बारे में बात कर ले रहे हैं। मिरर अगर v से मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो मूव करेगा 2v से। ठीक है, आगे चलते हैं इस क्वेश्चन। ठीक, चलो अभी तक हमने क्या देखा है, क्या देखा है, क्या देखा है, क्या देखा। एक ऑब्जेक्ट रखी है तो उसकी एक इमेज बन रही है, अगर मिरर एक है तो। ठीक है, अब उस केस में क्या होगा, जब मिरर की हम काउंटिंग्स बढ़ा दें, मीन्स मिरर एक नहीं, मिरर कितनी है, दो हैं, तब उस केस में क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी कितनी इमेज बनेगी, एक या दो या और ज़्यादा, इन्फिनिट इमेज बनेगी। एग्री? चलो तो कुछ केसेस ले ले रहे हैं। ठीक है, कुछ केस ले ले रहे हैं, फिर कुछ केस एक एक करके लेते हैं। पहला केस ले रहे हैं कि दोनों मिरर हैं, वो एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। ठीक है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, तो ये मान लो मिरर कौन सा M1, ये मान लो मिरर कौन सा है M2। तो इस M1 मिरर में इसकी एक इमेज बनेगी, इसकी इमेज इमेज मान लो ये X है, तो ये भी X डिस्टेंस में एक इमेज बनेगी यहाँ पर। सही है, और इसी ऑब्जेक्ट का यहाँ पर भी एक इमेज बनेगा। क्लियर है? अब M1 मिरर के लिए ये वाला जो इमेज है एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा, करेगा ना। तो इसकी अगर ये दूरी जो भी है, मान लो y डिस्टेंस है, तो यहाँ से y डिस्टेंस पे एक और इमेज बनेगा, है क्या नहीं। अब ये वाला इमेज क्या होगा, M2 के लिए एक ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, एक और डिस्टेंस पर, यहाँ से जितनी डिस्टेंस ये है, मान लो z डिस्टेंस है, तो यहाँ से z डिस्टेंस पे एक और इमेज बनेगा। ऐसा कितनी बार चलता रहेगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इमेज कितनी आ जाएंगी, तो हमने देखा भी होगा कहाँ पे, ट्रायल रूम्स एंड बार्बर शॉप, सैलून वगैरह हम देखा होगा। ठीक है, मिरर्स आगे पीछे रखे होते हैं, इन्फिनिट इमेज बनती आती है। बट एक चीज़ जरूर होगी, वो क्या होगा,
कि कुछ लाइट एनर्जी को क्या करेगा, मिरर एब्जॉर्ब भी तो करेगा, कि जो इंटेंसिटी है वो डल होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे इमेज दिखेगी नहीं लेकिन बनेगी, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत कम होगी वहाँ पे। और वो पॉइंट कहाँ पे होगा, वो पॉइंट कहाँ पे होगा, कांट बी प्रेडिक्ट। ओके, एक केस समझ में आया। चलो दूसरा केस ले ले रहे हैं, यहाँ तक समझ में सबको आ रहा है। चलो दूसरा केस ले ले रहे हैं। ये प्लेन मिरर है और ये एक और मिरर है, दोनों मिरर पैरेलल हैं। अब भी क्या है, दोनों मिरर, और यहाँ पे एक बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मान लो ये मिरर है M1 और ये मिरर है M2। अब बताइए, एक दो ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ, 1 2 5 इनफाइनाइट। ये ऑप्शन से आपके A B C एंड D। बताइए बेटा। बी पार्ट बेटा पैरेलल हैं दोनों। डी पार्ट इनफाइनाइट, वेरी गुड। इनफाइनाइट, वेरी गुड। देखो इनफाइनाइट वाले ज़्यादा हैं अब। इनफाइनाइट, वेरी गुड। 3 इनफाइनाइट वाले, क्या और 2 कंफर्म। अब तो बराबर बात आ गई। आप बताओ बेटा, प्रगति, प्रगति नाम है ना, ठीक है बताओ। डी पार्ट, आपको डी पार्ट लग रहा है आपका बेटा, डी पार्ट। चलो देख ले रहे हैं, देख ले रहे हैं, एक बार देख ले रहे हैं, देख ले रहे हैं, देख ले रहे हैं, देख ले रहे हैं। हाँ देखते हाँ। देखिए पहला क्या होगा, एक रे इधर आएगी, ठीक है, तो यही क्या होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक। ठीक, मान लो एक दूसरी रे हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ये इधर जा रही, मतलब लगेगा कि कहाँ से आ रही है, हाँ कहीं से आ रही है, और ये इधर जाए वो लगेगी वो यहाँ से आ रही। तो एक तो इमेज यहाँ बन रही है, I1 इज द इमेज फॉर M1 मिरर। यहाँ तक चीज ठीक है, ठीक है ना। दूसरा M2 के लिए देख ले रहे हैं, मान लो M2 के लिए देख ले रहे हैं, यहाँ से एक रे इधर जाएगी और इस पॉइंट पे टकरा के ये वापस होगी, ठीक है, और एक रे इधर जाएगी, ये टकरा के इधर वापस आएगी, और ये लग रहा होगा ये कहाँ से आई है, यहाँ से। एक इमेज ये बन गई, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या हो रहा था, अगर इसको भी ऐसे समझा जाए तो देखो एक रे इधर जा रही है और तो ये रिफ्लेक्ट हो रही है, और एक रे ऐसे जाएगी फिर रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये लग रहा है कि यहाँ से आ रही है, ठीक है। और ये वाली फिर एक सेकेंड, और फिर ये इधर गई और ये टकराई, तो फिर यहाँ से ऐसे कर नंबर ऑफ इमेज बनती जाएंगी ऐसे करके, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तक तो 2 इमेज तक तो ठीक है। अब जो ये यहाँ से ये टकराई, ये वापस यहाँ पे कहीं टकरानी तो चाहिए, यहाँ कोई मिरर तो होना चाहिए, तभी तो रिफ्लेक्शन होगा। अब इधर कोई मिरर ही नहीं है तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं, और रिफ्लेक्शन होगा नहीं तो इमेज बनेंगी नहीं। तो आंसर विल बी, चलो इस केस को भी अभी देखेंगे। इस केस को अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कैसे ले रहे हैं कि सिमेट्री यहाँ पे। अब सिमेट्री नहीं होगी तो क्या होगा, ठीक है, अभी आएगा वो केस भी, अभी देख लेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है बेटा, 2 ही आंसर है और 2 आंसर सही भी है, ठीक है। चलिए और आते हैं, थोड़ा सा और आगे आते हैं कि मान लो मिरर अब इस तरीके से नहीं है, मिरर अब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। और जो सिमेट्री वाली लाइन है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, ये मान लो मिरर है M1, ये मान लो मिरर है M2। अब बताइए, 3 4, वेरी गुड,
ऑप्शंस देने हैं? चलो मैं दे रहा हूँ ऑप्शंस। ऑप्शन दे रहा हूँ 2, 3, 5, इनफाइनाइट। आपका वाला ऑप्शन नहीं है? चलो आपका वाला ऑप्शन भी दे रहा हूँ 2। चलिए देख ले रहे हैं, 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 देख ले रहे हैं। चलिए ये मिरर को ऐसे कर लें तो आगे तक बढ़ा लें, ठीक है। तो जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी पे एक इमेज बनेगा। एक इमेज इसके लिए बन गया M1 के लिए। दूसरा, जितनी डिस्टेंस भी है उतनी डिस्टेंस में इमेज बनेगा। इस ये ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क करेगा, इस मिरर के लिए तो इमेज यहाँ बन गया, और यही ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क करेगा इस मिरर के लिए तो एक इमेज यहाँ बन गई। 2 तक तो ठीक है। अब देखो क्या इस मिरर में ये इमेज नहीं बनेगी? यहाँ पे ये वाली इमेज भी तो बनेगी इस मिरर के। मान लो अगर हम मिरर ये ले लें और देखो ये वाले मिरर में ये एक इमेज है, ठीक है। लेकिन इस मिरर के लिए क्या करे, ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क करेगी, ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क करेगी ना। तो एक I1 तो ये बन गई, I2 यहाँ पे ये बन गई, और I2 जो इमेज है I2 जो इमेज है उसने किसकी तरफ वर्क किया, ऑब्जेक्ट की तरफ, फॉर मिरर 1, एक इमेज यहाँ बनेगी। या आप ऐसे समझ लो I1 ने वर्क किया एज अ ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 2, तो एक इमेज यहाँ बनेगा। ये दोनों इमेज क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। क्या करेंगी, ओवरलैप। इसीलिए हमको नंबर ऑफ इमेज कितनी ऑब्जर्व होंगी, 3 इमेज बन रही है। I3 and I4 will be overlap to each other, ठीक है। तो आंसर विल बी 3। I4 and I3, I'm saying to you, I4 and I3 will be overlap। मिरर फॉर्मेशन ऐसे है, ऐसे मतलब ऐसे रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। नहीं, मैंने मिरर को एक्सटेंड नहीं किया है, ये प्लेन ऑफ द मिरर है। मिरर को एक्सटेंड नहीं किया, ये क्या, प्लेन ऑफ द मिरर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, एक और क्वेश्चन देख ले रहे हैं कि मान लो अभी तक तो क्या है कि चीज़ें आसान है। 2 मिरर है, परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, तो ही केस लिए हमने। पर फिर ठीक है, दोबारा से बात कर ले। चलिए कैसे कैसे कर ले, ऐसे कर ले रहे हैं। देखो ये वाली इमेज और ये वाली इमेज तो समझ में आ गई बेटा, इधर देखो आप, ये दोनों इमेज तो समझ में आ रही है, इस इमेज को देख ले रहे हैं, ठीक। चलो एक और तरीका इस इमेज को बनाने का कि मान लो एक मिरर ये दोनों, ठीक है, ऑब्जेक्ट लाइक दैट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, क्या कोई एक रे इधर डाल सकते हैं, डाल सकते हैं एक रे इधर, और अगर इधर रे डालेंगे तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी, सही है। और क्या एक रे हम इधर डाल सकते हैं, इधर जाएगी तो ये रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी, ठीक है। और ये दोनों ही रे कहाँ, यहाँ पे कहीं मीट करेंगी, यहाँ पे रे इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी। ये इमेज जो बन रही है ना इस तरीके से एक्चुअल में बनेगी, ठीक है, ओके। हाँ बेटा, ये इमेज हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, इसीलिए तो कह रहा हूँ। ये इमेज हम अगर अगर हम इस बेटा इसको यहाँ से देखेंगे ना, यहाँ से, तो ये तीनों इमेज हम ऑब्जर्व कर पाए, ठीक है, ओके। हाँ बेटा, फोर्थ इमेज बेटा एक दूसरे, ये बात डिपेंड करे, तो ये अगर ये वाला इमेज ले ले हम इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरीके से, तो यहाँ पे बनेगी,
या तो I2 का इमेज यहाँ मान लो आप, या I1 का इमेज यहाँ मान लो, दोनों का इमेज एक पॉइंट पर ही बनेगा। देखिए ये वाला जो मैं समझा रहा हूँ ना, ये वाला अलग केस मैंने बनाया यहाँ पे। अब जो इमेज बन रही होगी ना, या तो आप यहाँ पे जो एक इमेज बन रही होगी ये वाली, इसका इमेज इसको मान लो आप, या यहाँ पे एक इमेज बन रही होगी, इसका इमेज यहाँ पे मान लो, दोनों ही बनेगी एक एक के ऊपर एक। ठीक है, अभी तो टाइम हमारे पास 10 मिनट है। ठीक है, हाँ अभी कुछ और देख रहे हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं अपने पास। ठीक है, बात करते हैं कुछ केस की। हाँ इस पर आ जा रहे हैं अभी। ये तो क्या था, परपेंडिकुलर था या फिर कुछ पैरेलल था। अगर तब क्या होगा, जब दोनों मिरर किसी एंगल पे होंगे। ये मान लो दोनों मिरर हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है। ठीक है, मान लो ये एंगल है फॉर एग्जांपल 20 डिग्री और ये एंगल है मान लो 40 डिग्री। इस केस में क्या होगा, इस केस में इमेज हम कैसे काउंट करेंगे? हाँ बताइए। 5 आएंगी, कैसे बताया आपने? क्या एक फॉर्मूला है? ठीक है, अगर चलो ये तो 5 आएंगी बेटा, मैं आपसे और बात ही कर ले रहा हूँ थोड़ी सी। अगर मान लो बेटा ये एंगल 120 है, ठीक है, कितना एंगल है ये? 120, और 120 मान लो ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल है 90 डिग्री। मान लेना अभी 90 जैसा लग नहीं रहा है लेकिन है, मान लो। उस केस में क्या होगा? 2। ओके, एक और क्वेश्चन फिर। मान लो ये 120 है, ये 60 है और ये 60 है, उस केस में क्या होगा? नहीं, अब यहाँ पे फंस गए आप। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे 2 बोला, ये आंसर गलत है। ठीक है, ये आंसर यहाँ पे होगा 3। नहीं नहीं, यहाँ पे होगा 3 और यहाँ पे होगा 2। ठीक है, यहाँ पे होगा 3 और यहाँ पे होगा 2। इसको लेकिन समझ ले रहे हैं कैसे होगा, क्या होगा, इसको हम क्या कर ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं ना, ये कैसे निकालते हैं, क्या सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का नाम है सर्कुलर कॉन्सेप्ट। क्या नाम है? सर्कुलर कॉन्सेप्ट। सर्कुलर कॉन्सेप्ट। अब सर्कुलर कॉन्सेप्ट है कि हम 5 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने एक केस लिया था ना, ये वाला। मान लो ये दोनों मिरर क्या है, दोनों मिरर M1 एंड M2 बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, और एक मान लो यहाँ से सिमेट्री वाली लाइन पे मान लो इस जगह पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये। ठीक है, ये भी एंगल 45 है और ये वाला भी एंगल क्या है, 45। ठीक है, तो इसके लिए एक इमेज बन रही थी हमारी इस जगह पे। अगर ये 45 है, ये वाला भी एंगल क्या होगा, I इक्वल टू एंगल R। ये भी क्या होगा, 45। और अगर ये 45 है तो एक इमेज हमारी यहाँ बनेगी इस जगह पे, ये भी क्या एंगल 45। ठीक है, अब एक चीज आप समझने की कोशिश कीजिए, जितना इस मिरर से जितना ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे, 45 डिग्री है ना। जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का है उतना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज का है। यहाँ के लिए समझते हैं, जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का है उतना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसका है, इमेज का है। बात को और कंफर्म कर ले रहे हैं, एक हमारा इमेज इन दोनों के बीच में कहीं बना था, इस जगह पे बना था। ठीक है, अब इस मिरर के लिए इसको देख ले रहे हैं कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये इमेज हमने इस मिरर के लिए कहाँ से बनाई थी, यहीं से तो बनाई थी। इस इमेज को हमने एज ए ऑब्जेक्ट माना था फॉर मिरर 1 के लिए। अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट, ये वाला जो इमेज है,
अगर इस वाले हम इमेज की बात करें जो इस मिरर के लिए एज ऑब्जेक्ट वर्क करेगा, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर है, 45 + 45 + 45, यानी कि कितना है 135 135 डिग्री। अब एक बार इसको चेक कर ले रहे हैं क्या ये 135 है, ये भी कितना होगा 135 डिग्री। कहाँ से, इस जगह से 45 ये और ये 90 होगा। ठीक है, एक बार इस मिरर की, इस वाले मिरर के लिए कंफर्म करते हैं, इस वाली ऑब्जेक्ट को, एक इमेज को एज ऑब्जेक्ट लेके 45 कुछ नहीं किया, सही है सही है, कलर दूसरा ले ले रहे हैं। देखिए अब इस वाले मिरर के लिए हम इस वाली ऑब्जेक्ट को, इस वाले मिरर के लिए हम इस वाली ऑब्जेक्ट को एक इमेज मान सकते हैं, तो इस इमेज को हम ऑब्जेक्ट मान सकते हैं ना। तो ये कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 45 45 45, यानी कि 135। ये वाला जो इमेज बनेगा यहाँ से, ये भी कितना होगा 135। ठीक है ना, हम काउंट कर सकते, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 135, यहाँ से लेके यहाँ तक 135, और ये कितना है 90। क्या 360 आ रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आ रहा है? ये तो हमने एक एग्जांपल लिया है। अच्छा एक चीज़ और हम करते हैं, क्या चीज़ करते हैं, देखिए कितनी डिस्टेंस इसकी है ये वाली, कोई और दूसरा कलर ले रहे, इसको थोड़ा इरेज कर दें, इरेज कर दें, या फिर दूसरी जगह बना ले रहे हैं। देखिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमने लिया है मिरर, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इसका इमेज, यहाँ पे इसका इमेज। ठीक है, अगर हम इस डिस्टेंस को देखें और इस डिस्टेंस को देखें, ये हमने अभी क्या किया था, अभी हमने एक चीज़ प्रूव की थी ना, वो ट्रायंगल बना के हमने ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर प्रूव की थी। ये साइड इसके बराबर थी, ठीक है, और ये वाली साइड इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके, तो आपस में तीनों बराबर होंगी नहीं होंगी। अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है किसका, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल में क्या पढ़ा है कि इफ 3 पॉइंट्स या मोर देन 2 पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए पॉइंट 1 2 3, दीज आर 3 पॉइंट्स, पॉइंट 1 I1 इमेज का, ये I2 इमेज है, ये क्या ऑब्जेक्ट, तो ये तीनों एक बराबर डिस्टेंस, तो क्या ये सर्कल नहीं बनेगा है? और एक यहाँ पर भी है, चारों पॉइंट किस पे आएंगे ऑटोमेटिकली, सर्कल पर आएंगे। ये क्या एक सर्कल बनाएगा, क्या ये सर्कल बनाएगा? ठीक है, तो यहीं से हम कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, कौन सा, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर कॉन्सेप्ट। वो क्या बोलता है, अगर हम उसमें लें, एक काम करते हैं, सर्कुलर कॉन्सेप्ट हम अगली क्लास में ऐड करेंगे, ठीक है ना। तब तक क्या कर ले रहे हैं, कुछ मैं आपको होमवर्क असाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ होमवर्क है, मैं आपको कुछ फॉर्मूले से लिख दे रहा हूँ, है ना। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ अभी शॉर्टकट, ठीक है। अगर अगर दो मिरर्स हैं, उनके बीच में एंगल अगर हम ले लें, अभी मैं लिख दे रहा हूँ, इसको बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे, एक्सप्लेन जरूर करेंगे, सभी मज़ा आएगा, ठीक है। अगर दो मिरर्स हैं M1 एंड M2, अगर उनके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है, अगर हम 360 डिवाइडेड बाई थीटा करें, और अगर ये नंबर n आ रहा है और n अगर इवन है, n अगर क्या है इवन है, इवन मतलब कैसे हो सकता है, या तो वो सिमेट्री से रखा हुआ ऑब्जेक्ट, किससे रखा है वो, सिमेट्रिकली, है ना, या वो रखा है अनसिमेट्री, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेंगी वो बनेंगी कितनी, n-1, ठीक है। और अगर 360 डिवाइड बाई थीटा, अगर जो n आ रहा है, पिछले अपने स्लाइड में क्या लिया है, n अगर इवन आ रहा है, और अगर n क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑड, और जो ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे रख सकते हैं हम, दो तरीके से रख सकते हैं, या तो हम सिमेट्री से रख सकते हैं, मतलब ये मान लो 30 डिग्री हो, ये भी मान लो 30 डिग्री है, ये तो सिमेट्री हो गया। और दूसरा क्या हो गया, ये मान लो 40 है और ये मान लो 20 है, ये अनसिमेट्री हो गया, ठीक है ना। जब सिमेट्री का केस होगा,
सिमेट्री का केस होगा तो द इमेजेस विल बी n-1, और जब अनसिमेट्री का केस होगा द इमेज विल बी n। ओके, आपका वाला क्वेश्चन। ठीक है, कुछ और चीज हम कंक्लूड करेंगे। अगर फ्रैक्शन में आ जाए, किस में आ जाए, फ्रैक्शन, मान लो थीटा की वैल्यू फॉर एग्जांपल आ जाए आपकी 50 डिग्री, 50 डिग्री करेंगे तो 360 डिवाइडेड बाई 50, कोई नहीं कोई क्या आएगा, एक फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन हम क्या यूज करेंगे, फ्रैक्शन हम यूज करेंगे सर्कुलर कॉन्सेप्ट, जो हमें पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, आगे कुछ लेटर इन्वर्जन है, ये मैंने आपको अभी थोड़ा पहले एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। अगर इस तरह ऑब्जेक्ट रखा होगा इसका उल्टा इमेज बनेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपका क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज जो बनती है वो कैसे बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड होगी, और जितनी ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पे बनेगी, जितनी पे उसकी इमेज मीन्स इमेज डिस्टेंस, और डिस्टेंस भी बराबर होगी और साइज भी बराबर होगा। ठीक है, ये चार चीज़ें हम ऑलरेडी पहली स्लाइड में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बाकी एक टॉपिक है जो मज़ेदार है, अभी ये कुछ क्वेश्चंस है ये आपको करने हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं अभी करा चुका हूँ। ठीक है, आप इसको होमवर्क मान सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन है बस। ठीक है, उसके बाद चलो अगली बार पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, ओके ओके दोस्त।